दोस्तों, दी डार्क फाइल्स में आपका स्वागत है। सिकरोदा नहर के किनारे बसा मुरैना का छोटा सा गांव उस रात एक ऐसी त्रासदी का गवाह बना जिसने हर दिल को झकझोर दिया। 11 जून 2025 की देर रात गांव की गलियां सुनसान थीं। एक घर में गोलियों की गूंज ने सन्नाटे को चीर दिया। ज्ञान सिंह गुर्जर ने अपनी 27 साल की विधवा बहू प्रियंका को अपने लाइसेंसी 315 बोर के से 3 गोलियां मारकर उसकी जिंदगी छीन ली। प्रियंका के 3 बच्चों में 7 साल की राधा, 5 साल का रवि और 3 साल की छोटू था। उसका पति अजय गुर्जर, जो ज्ञान सिंह का छोटा बेटा था, 9 जून 2024 को उसकी मौत हो गई थी, जो कि प्रियंका का पति था, जिसका नाम अजय था। अजय की मौत की वजह गांव में कोई खुलकर नहीं बताता है। कुछ लोग फुसफुसाते थे कि शराब ने उसे निगल लिया, तो कुछ का कहना था कि ज्ञान सिंह के गुस्से और मारपीट ने उसकी सांसें छीन लीं। अजय की मौत ने प्रियंका को तोड़ दिया था, लेकिन उसने अपने बच्चों को सीने से लगाया और अपने मायके मैथाना गांव चली गई। वहां अपने बुजुर्ग पिता राकेश सिंह और भाई मुकेश के साथ उसने बच्चों के लिए नई जिंदगी शुरू करने की ठानी। राधा स्कूल जाने लगी थी, रवि अपनी मां के पीछे पीछे खेतों में दौड़ता और छोटू उसकी गोद में खेलता। प्रियंका अक्सर मुकेश से कहती, भैया, मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर बड़ा इंसान बनाऊंगी, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन 4 दिन पहले, शायद अजय की बरसी के लिए, वह ससुराल लौटी। उसका दिल भारी था। उसे पता था कि ससुर ज्ञान सिंह का गुस्सा और उसकी जिद उसे चैन से नहीं जीने देंगे। ज्ञान सिंह चाहता था कि प्रियंका उसके बड़े भाई अवतार सिंह के 24 साल के बेटे ध्रुव से शादी कर ले। प्रियंका ने कई बार मना किया था। वह अपने बच्चों के लिए अकेले जीना चाहती थी, लेकिन ज्ञान सिंह की जिद हर बार भारी पड़ रही थी। गांव में 2 बार पंचायत भी हुई, जहां बुजुर्गों ने उसे समझाया, ज्ञान सिंह, बहू को अकेले रहने दे, उसके पास 3 बच्चे हैं। लेकिन ज्ञान सिंह टस से मस न हुआ। उसका गुस्सा और उसकी जिद बढ़ती गई। उस रात करीब 10:30 पर ज्ञान सिंह के घर में तनाव चरम पर था। रवि छोटू पास के कमरे में सो चुके थे। ज्ञान सिंह अपने हुक्के के कश खींच रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। वह कई दिनों से प्रियंका पर दबाव डाल रहा था। बात बात पर वह चिल्लाता, और उस रात उसका गुस्सा उफान पर था। उसने प्रियंका को आवाज लगाई। जब प्रियंका उसके पास आई तो उसने कहा, प्रियंका, तू मेरी बात क्यों नहीं मान रही? ज्ञान सिंह ने हुक्का नीचे रखते हुए गरजा। उसकी आवाज में धमकी थी। बाबूजी, मैंने पहले भी कहा, मुझे शादी नहीं करनी। मेरे बच्चे हैं, मैं उनके लिए जीना चाहती हूं, प्रियंका ने जवाब दिया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन डर भी साफ झलक रहा था। बच्चे? तू अकेली क्या पालेगी उन्हें? ध्रुव तुझे और तेरे बच्चों को संभाल लेगा। ये घर तेरा है, लेकिन मेरी बात माननी पड़ेगी। ज्ञान सिंह ने मेज पर जोर से मुक्का मारा। राधा डर से मां की ओर सट गई। बाबूजी, ध्रुव मेरे भतीजे की तरह है। मैं ऐसा रिश्ता कैसे कर सकती हूं, और मेरे बच्चों का क्या होगा? प्रियंका की आवाज कांपने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपने बच्चों के लिए मजबूत बनी रही। तू मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला रही है, ज्ञान सिंह चीखा। उसने अपनी लाइसेंसी कट्टा निकाला और प्रियंका की ओर तान दी। आज तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी, वरना। बाबूजी नहीं, प्रियंका चिल्लाई। उसने राधा को पीछे धकेला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कर पाती, 3 गोलियां चलीं। एक गोली दीवार में धंस गई, लेकिन 2 ने प्रियंका के सीने को भेद दिया। वह राधा को बचाने की कोशिश में आगे झुकी, लेकिन जमीन पर गिर पड़ी। राधा की चीख गूंज उठी, मम्मी, मम्मी उठो ना। उसकी मासूम आवाज घर की दीवारों से टकराई, लेकिन प्रियंका की सांसें थम चुकी थीं। गोलियों की आवाज ने गांव को जगा दिया। ध्रुव, जो पास के घर में रहता था, सबसे पहले दौड़ा आया। उसने प्रियंका को खून से लथपथ देखा और चीख पड़ा, चाचा ने बहू को मार डाला, कोई मदद करो। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए। कोई पानी लाया, कोई प्रियंका को हिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी सांसें अब लौटने वाली नहीं थीं। ज्ञान सिंह तब तक अंधेरे में गायब हो चुका था। उसने अपनी कट्टा झाड़ियों में फेंक दी थी, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद किया। पड़ोस में रहने वाला कमल सिंह, ज्ञान सिंह का बड़ा भाई, सदमे में था।
वह प्रियंका के शव के पास बैठकर रो रहा था। मेरे भाई ने ये क्या कर डाला? प्रियंका तो बेटी थी। उसका गुस्सा, उसने सब बर्बाद कर दिया। वह सिसकते हुए बोला। सुबह होते ही खबर प्रियंका के मायके पहुंची। प्रियंका का भाई मुकेश दौड़ा दौड़ा प्रियंका के ससुराल पहुंचा। प्रियंका का शव देखकर वह जमीन पर बैठ गया। मेरी बहन ने क्या गलत किया था? वह फूट फूट कर रोने लगा। पुलिस को बयान देते हुए उसने कहा, ज्ञान सिंह शुरू से प्रियंका को तंग करता था। वो ध्रुव से शादी का दबाव डाल रहा था, लेकिन मेरी बहन मना करती थी। उसने 2 बार पंचायत में भी बात की थी, लेकिन वो नहीं माना। मुकेश ने सिसकते हुए बताया, प्रियंका अपने बच्चों के लिए जीना चाहती थी। वो कहती थी, भैया मैं राधा, रवि और छोटू को अच्छी जिंदगी दूंगी, लेकिन उस बूढ़े ने उसका हक छीन लिया। उसने आरोप लगाया, ज्ञान सिंह की नीयत ठीक नहीं थी। वो मेरी बहन को गलत नजर से देखता था। मुकेश की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने कहा, पंचायत में जब हमने उसे समझाया तो वह चिल्लाया था, ये मेरा घर है, मेरी मर्जी चलेगी। हमने सोचा था कि वह मान जाएगा, लेकिन उसने मेरी बहन की जान ले ली। गांव वालों के मुताबिक ज्ञान सिंह पहले सेना में था, लेकिन गुस्से और अनुशासनहीनता के चलते उसने नौकरी छोड़ दी। पेंशन नहीं मिली तो उसने अपनी जमीन बेच दी। उसकी पहली पत्नी से एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। दूसरी पत्नी गुड्डी से 2 बेटियां और 2 बेटे हुए, लेकिन गुड्डी की 37 साल की उम्र में मौत हो गई। ज्ञान सिंह ने बच्चों को पाला, उनकी शादी की, लेकिन दोनों बेटों अजय और उसके भाई को शराब की लत ने बर्बाद कर दिया। पिछले 1.5 साल में दोनों की मौत हो गई। एक की कथित तौर पर पिटाई से मौत हुई तो दूसरे ने जहर खा लिया। गांव में लोग इन मौतों के लिए भी ज्ञान सिंह को जिम्मेदार ठहराते थे। कमल सिंह ने आंसुओं के बीच कहा, मेरा भाई पहले अच्छा था, लेकिन नाकामयाबी और गम ने उसे पागल कर दिया। प्रियंका पर उसने सारा गुस्सा निकाल दिया। सिविल लाइन थाना प्रभारी दर्शन लाल शुक्ला ने बताया, हमें रात 11:45 पर सूचना मिली। हमने मौके से ज्ञान सिंह की लाइसेंसी कट्टा बरामद किया। आरोपी फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने चंबल और राजस्थान की सीमा पर नाकेबंदी कर दी थी और आरोपी ससुर ज्ञान सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे पुलिस रिमांड में भेजा गया है। पुलिस को इस मामले में शादी का दबाव मुख्य वजह लग रही है और वह हर एंगल की जांच कर रहे हैं। प्रियंका के शव के पोस्टमार्टम के बाद प्रियंका का अंतिम संस्कार मैथाना गांव में हुआ। प्रियंका की मौत ने उसके 3 बच्चों को अनाथ कर दिया। राधा, जो अपनी मां की गोद में सोती थी, अब नानी के पास बैठकर पूछती है, मम्मी कब आएंगी? उसकी नानी उसे चुप कराती है, बेटा मम्मी ऊपर वाले के पास गई हैं। रवि और छोटू, जो अभी मां की कमी को पूरी तरह नहीं समझते, अपनी गुड़िया और खिलौनों में खोए रहते हैं। मुकेश ने कसम खाई, मैं अपने भांजे भांजियों को पढ़ाऊंगा, प्रियंका का सपना मैं पूरा करूंगा। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन हिम्मत भी। प्रियंका की कहानी एक औरत की जिद, हिम्मत और बलिदान की कहानी है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स कर जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।